शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमता और बख्शिशां करने वाला है। चलिए हुण अगे फिर आनंद लईए, फिर प्यार हो फिर, क्योंकि सत्संग विच बह के ही ये जीवन दे विच आनंद किद्दां पाया जाता है, या इंसान खुशियां नूं किद्दां हासिल कर सकता है, या जीवन च कामयाब किद्दां हो सकता है। यही तो चीज़ सानू सत्संग दे विच बह के सीखण नूं समझण नूं मिलदी है। क्योंकि एक इंसान वो हुंदा है जिहदी जिंदगी रो रो के टेंशन विच, चिंता विच, फिकरां च गुजरदी है। समझना जरा, काहदे च गुजरदी है? टेंशनां विच, चिंतावां विच, फिकरां च, डरदे हुए जिंदगी गुजरदी है, रोंदे हुए जिंदगी गुजरदी है। चिंता इन्नी हुंदी कि रात नूं नींद भी नहीं आती और बंदा सोचदा है की होएगा, की बनेगा। पर जदों ऐसे इंसान नूं कामिल गुरु दे नाल जुड़न दा मौका मिल जाता है, सत्संग दे नाल जुड़न दा मौका मिल जाता है, और जदों सत्संग दे विच बह के उस सत्संग नूं सुनदा है, समझदा है, तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की समझ भी आती है, तो प्रभु की कृपा की समझ भी आती है। और जो उसकी कृपा की समझ आती है तो बंदे के जीवन दी सारिया चिंतावां, सारे डर, सारिया फिक्रां खत्म हो जाती हैं। फिर जिथे इंसान की रात चिंता विच जागदिया होया, डरदिया होया गुजरती है, उत्थे फिर इंसान की रात बेफिक्री विच, गूढ़ी नींद विच, चैन दे नाल, आराम दे नाल बंदा सौ जाता है। क्योंकि पता है कि हुण मैं समझ लिया है अपनी जिंदगी नूं भी और ओहदी रहमत नूं भी। क्योंकि अपनी जिंदगी नूं की समझना है कि सब तो पहले तो यही सानू थोड़ा ये समझ होनी चाहिए कि साडी जिंदगी बनी कित्थों है, देण वाला कौन है जीवन में? जरा दसो सानू, ये जिंदगी देण वाला कौन है? हुण फर्ज करो कि अगर तुसी हाथे घड़ी लाई है, या तुसी कोई भी चीज तुहाडे कोल है, चाहे तुहाडी कार है, चाहे तुहाडी घड़ी है, चाहे तुहाडा पर्स है, चाहे तुहाडा घर है। जरा समझना सारे। हुण एक सवाल पूछण लगे तो जवाब सोच के देना, तुसी दोगे कि नहीं? हुण अगर तुहाडी फर्ज करो घड़ी है, क्योंकि घर तो इसलिए दूर है, पर घड़ियां तो लाइयां कि नहीं? मोबाइल तो है ना कोल। अच्छा की है इसलिए उन्होंने फिर टॉपिक बना लेंदे हैं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ इसलिए तुहाडे कोल है। हुण फर्ज करो घड़ी की गल ही कर लईए। हुण अगर घड़ी तुहाडे कोल है और ये तुहाडी है, इहदी फिक्र भी किहनूं होनी है? जे ते सैल मुकदा है तो फिक्र किहनूं होनी है? किसी होर नूं होनी है? गुआंढी ने कहना ओ भाई तेरी घड़ी दा सैल है कि नहीं, पवा दे सैल च, किते बंद ना हो जाए। नहीं, उन्होंने कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि घड़ी ओदी है ही नहीं, जे ये चीज़ ओदी है ही नहीं। जिहदी चीज़ दा फिक्र भी उन्होंने हुंदी है कि नहीं? जदों पता है ये चीज़ मेरी है तो इसदी फिक्र भी मैं करनी है। इहदे अगर कोई कमी है तो पूरी भी मैं करनी है। क्योंकि कमी का मतलब जिदा सैल की गल की कि सैल की कमी आ गई, सैल वीक हो गया, कमजोर हो गया, यानी सैल खत्म हो गया, तो हुण मैनू फिक्र है कि इहदे च नवां सैल पाना है ताकि घड़ी सही सलामत चलती रहे। समझना जरा। पर हुण अगर घड़ी को दिमाग होवे, अगर घड़ी को अकल होवे, तो घड़ी दौड़ी फिरे, मैं आपे कर लेना, तो फिर घड़ी की कर सकती बेचारी? घड़ी फिर की कर सकती? जरा समझना, एक उदाहरण दे रहे हैं। सो दसना की चाहते हैं कि सब तो पहला ये गल समझो कि मेरी जिंदगी कित्थों बनी है, किहने मेरे जीवन नूं बनाया है, ये जीवन है किहदा, ये जीवन है किहदा, ये जीवन प्राप्त कित्थों होंदा है? हुण कित्थों मिलदा इंसान नूं जीवन? अच्छा किहड़ी किहड़ी चीज पहला दसो, थोड़ा विचार करके दसो कि ये जिन्हों मैं कहंदा मेरी जिंदगी ये किहनां चीज़ां तो मिलके बनदी है, किहनां चीज़ां तो मिलके बनदी है। हुण ऐसियां किहड़ियां चीज़ां है अगर वो ना होण तो साडी जिंदगी हो ही नहीं सकती। जरा सोचो किहड़ी किहड़ी चीज़ है। जिदा उदाहरण ले लीए मोटा मोटा हवा, अगर हवा ना हो तो जिंदगी हो सकती है? बोलो समझो। ये धरती, अगर धरती ना होवे तो जिंदगी हो सकती है? धरती जो सानू पानी मिलता है, धरती जो सानू भोजन मिलता है, फ्रूट मिलते हैं, यानी हर तरह की सब्जी, फल, भोजन, अनाज, दालां, सब्जियां, वो सब कुछ सानू कित्थों मिलता है? धरती जो मिलता है ना। हुण ये चीज़ जरा सोचो, बंदा कहता मेरा जीवन, अरे जीवन जिन्हां चीज़ां नाल मिल के बन रहा है, वो चीज़ां ते बंदे दा कोई भी कंट्रोल नहीं है। जे ऐसी ये कहिए कि मेरा जीवन, तो भाई ये जीवन ता है क्योंकि हवा चल रही है, पानी मिल रहा है, ये पृथ्वी है, ये भोजन मिल रहा है, ये सब कुछ किहदे हत्थ च है? ये हवा कौन चला रहा है? जरा समझना सारे। एक थोड़ा जिहा जीवन का राज दसन लगे हैं तुहानूं कि जिंदगी जिन्होंने असीं कहंदे हैं ना, अगर बंदा गौर करे तो जिंदगी बंदे दी नहीं है,
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੌੜਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਉਧਾਰ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਜੀਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਥਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਵਾਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬਣ ਕੇ, એનર્ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲਾਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ
कह दिओ हथ है नहीं सी, यानी बिना हत्थां तो बच्ची पैदा हो। हुण जदों बच्ची हौली हौली बड़ी होण लगी तो हुण तुसीं समझ सकते हो कि एक बच्चे दे दोनों ही हथ है नहीं तो ओहदे अपने जीवन दी परेशानियां किन्नियां हुंदियां है, तो माता पिता नूं किन्नी परेशानी हुंदी है। कित्थे बच्चे ने आप अपने हथ नाल खाना पीना या रुड़ना चलना, क्योंकि तुहानूं पता ही जदों बच्चा चलना सिੱਖਦਾ तो पहला हत्थां दे सहारे ही कोशिश करदा, पर जिहदे बच्चे दे हथ ही है नहीं ओहदे वास्ते किन्नी डिफिकल्टी है, किन्नी मुश्किल है ओहदे वास्ते। फिर हौली हौली बच्ची बड़ी हुई, मां बाप ने बड़ी हिम्मत नाल हौसले नाल बच्ची नूं पालिया। जदों बच्ची तुरन फिरन लगी तो बच्ची नूं ना किहड़ी चीज पसंद सी, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪਲੇਨ, ਐਰੋਪਲੇਨ, ਜਹਾਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਐਰੋਪਲੇਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ? पायलट बनना, मैं जहाज उड़ाना है। तो सारिया ने की करना, ओदा मजाक उड़ाना, हसना उत्ते। क्यों हसना? ओए तू पायलट बनना, ओए तू पायलट बनना, तेरे हाथ तो है ही नहीं, तेरे हाथ तो है ही नहीं। एक तो होंदा ना कि हाथ इत्थों है नहीं तो चलो नकली हाथ ला लो, पर ओदे पिछे भी बाहां है नहीं सी, बाहां ही है नहीं सी पिछे, हाथ तो है सीगे ही नहीं। इस करके जिहड़े बच्चे ने सुनना, उन्हें जब भी किसी जहाज में देखना एक दिन मैं उड़ाना जहाज, एक दिन मैं उड़ाना जहाज, मैं बनना पायलट। जिस बच्चे ने सुनना उन्हें मजाक उड़ाना, वो अपनी हालत देख, तेरे हाथ तो है नहीं, बिना हाथा तो साइकिल नहीं बंदा चला सकता, बिना हाथा तो छोटी ये साइकिल ही नहीं चला सकता, तो एडा बड़ा जहाज। ये जरा सोचो, तुहाडे हाथ है ना, हाथ है कि नहीं? पर कई ऐसे होने जिन्होंने साइकिल चलाना भी नहीं आता होना, इत्थे बैठे कि नहीं? अच्छा किहड़ा किहड़ा बैठा जिन्होंने साइकिल भी नहीं चलाना आंदा होणगे? संगत की लोड़ की है, हुण है कि नहीं? दसो, सच्चाई दसना। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਦ ਚਲਾਣੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ, ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਡੇ ਚਲਾਣੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। फिर तक चाह का कप भी नहीं बनना, जो बंदा सोच के बह जाए ना मेरे तो चाह कितने बननी, मैं कभी चाह बनाई है मेरे तो नहीं बन सकती, तो वाकई तो चाह भी नहीं बननी फिर। क्योंकि सारी चीज ना जिदा जीसस क्राइस्ट ने बड़ी प्यारी गल कही है कि अगर तू अपनी दुनिया नू बदलना चाहता ना, बाहरले संसार नू बदलना चाहता है, तो कहते यू आर वर्ल्ड चेंज फ्रॉम इनसाइड नॉट फ्रॉम आउटसाइड। जीसस क्राइस्ट का बड़ा प्यारा वचन है, यीशु मसीह का। वो कहते यू आर वर्ल्ड चेंज फ्रॉम इनसाइड नॉट फ्रॉम आउटसाइड। कहते तेरी दुनिया हमेशा अंदरले पासे बदलती है, बाहरों ये संसार नहीं बदलता। समझना जरा सारे ने गल बड़ी समझण वाली है। हुण तुसीं कहणे हो किदां, जरा गौर करना, कई बार बंदा आंदा किदां अंदरों किदां दुनिया बदलती है, क्योंकि अंदरों सोच बदलण दे नाल ही बाहर दुनिया बदल जाती है। हुण फर्ज करो एक बंदा बैठा है, एक बंदा बैठा है, तुसीं ओनू कदी मिले नहीं, पर किसी ने तुहानू ओहदे बारे दस्सिया कि बंदा बड़ा बुरा है, ये बंदा बड़ा क्रोधी है, ये गालां बहुत कड्डदा है, ये बड़े बुरे शब्द बोलदा है। हुण किसी ने तुहानू दस दित्ता, तुहाडे रिश्तेदार ने, सज्जण मित्र ने, हुण जिद्दां ही तुहाडे सामने वो बंदा बैठा हो, उदाहरण दे रहे हैं, एवें नहीं सोचो किसी वाले इशारा कर रहे हैं कि वो बैठा बंदा, समझ दो। अच्छा हुण सच दस्सिओ तुहाडे मन च की सोच आनी ओनू देख के? क्योंकि तुहाडे दोस्त ने कहता, तुहाडे किसी रिश्तेदार ने कहता बंदा बड़ा बुरा है, एक गालां बहुत कड्डदा है, एक क्रोध बहुत करता है, ये भाई बड़ा माड़ा बंदा है, बच के रहो इतों। हालांकि तुसीं कदी ओनू मिले नहीं है, तुसीं कदी ओहदे नाल मुलाकात नहीं कीती, ना ही उन्हां कदी तुहाडे नाल कोई गाली कड्ढी, तो ना ही कदी क्रोध कीता, पर किसी ने तुहानू कह दित्ता, तो तुहाडे अंदर सोच की आ गई बंदा। जदों हुण तुसीं ओनू देखना है तो की सोच के देखना है? जवाब दिओ सानू, क्योंकि पहले ही उसकी इमेज साडे अंदर सैट हो गई। बोलो समझदे हो कि नहीं? पर हुण तुसीं उस बंदे नूं मिलदे हो, वो बंदा तुहानूं हत्थ, और भाई साहब किदां, आओ बैठो, चाह पानी दसो, खाना खुना खिलाइए, तुहानूं आण च कोई दिक्कत तां नहीं आई? कमाल दी गल है। कहंदे सी बंदा बड़ा क्रोधी, इहनूं बोलना नहीं आंदा, गालियां बहुत कड्डदा है, ये तां बंदा ही बड़ा चंगा है। हुण बंदा उही है, कपड़े नहीं बदले ओहदे, शक्ल नहीं बदली ओहदी, पहले तुहाडी सोच सी ये बंदा बड़ा
बुरा है, तुसी बुरा समझ के बैठे सी, पर जिद्दे ही उन्होंने मिले उन्हें तुहाडे अगे हाथ जोड़ के इज्जत नाल मान नाल तुहानू बिठाया, चाह पानी पुछिया, तो हुण बंदा वही है, कपड़े भी वही है, बैठा भी उत्थे ही है, पर हुण बदलिया की तुहाडी सोच बदल गई, तो बंदा ही बड़ा कह दिओ हुण चंगा है, वधिया है। हुण बदलिया की बंदा नहीं बदलिया, ਉਹਦੀ कोई शक्ल नहीं बदल गई कि पहला अखां इत्थे सी तो हुण इत्थे लग गईयां, या पहला रंग इदां दा सी तो हुण इदां दा हो गया, पहला उन्हां कपड़े होए पाए सी तो हो गया। नहीं, सब कुछ ਉਹੀ है, पर बदली हुण तुहाडी सोच, क्योंकि जिथे पहला माइंड सोच रहा सी बुरा है, डर रहा सी, मिल के पता लगा ये तो चंगा ही बड़ा, इसलिए इहनूं कहंदे है। हुण जदों ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ अंदरली दुनिया यानी अंदरले पासे तुहाडे मन दे विच आ गया, देख लिया परख लिया कि बंदा वाकई चंगा, हुण हर जगह तुसीं ओहदी तारीफ ही करनी। इसलिए असीं कहांगे कि दुनिया ये संसार, फिर कहांगे महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यारी गल कही है कि दुनिया वैसी नहीं है, जरा गौर करना, जैसी नजर आती है, जैसा तुसीं देखदे हो, ये दुनिया वैसी नहीं है कि जिद्दां बंदा कहंदा ना जैसा मैं देख रहा दुनिया वैसी है, नहीं, दुनिया वैसी है जैसी तुहाडी सोच है। गल गौर करना सारे, एक होता ना बंदा नजर मारदा है कि दुनिया ऐसी है, नहीं, वो कहते दुनिया उदां दी नहीं है जिद्दां नजर आती है, बल्कि दुनिया वैसी है जैसी तुहाडी अपनी सोच हुंदी है। अगर तुहाडी ये सोच है कि दुनिया बुरी है तो हर जगह तुहानू बुरे लोग ही मिलने, क्योंकि तुहाडी सोच ने ही हर बंदे नू अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ खिंच पानी है। इहनू इदां समझ लो कि जिद्दां तुसीं बाजार च जाके ना तुसीं सोच के जांदे हो अज मैं सूट खरीदना है, अज मैं कोट पैंट खरीदना है, तो हुण जरा सोचो जो बाजार च जाओगे उत्थे हज़ारां ही दुकानां है, पर तुहाडी नज़र काते जानी है, सूटां ते या कोट पैंटां ते, क्योंकि तुहाडी सोच ये मैं ये देखना है। इदां हुंदी है कि नहीं? जवाब दिया करो, हुंदी है ना? हुण अगर असीं सोचना है कि मैं पीले रंग दा देखना है, चिट्टे रंग दा देखना, तो दुकान ते साडी नज़र लभना की है, फिर सूटां दीयां लाइनां लगियां है, सूटां दे ढेर लगे हुए हैं, इदां इदां चिणे हुए हैं, पर यार पीले रंग दा लेना, हरे रंग दा लेना, लाल रंग दा लेना, हुण हज़ारां चों असीं ओही लभना जो अंदर सोच है, ओही लभना कि नहीं? वो पीला रंग है, वो देखो भाई साहब, बाकी वाल ध्यान नहीं जाना, आ भी पीला है या आ भी लाल है या आ भी हरा है, यानी जो साडी सोच हुई ओही असीं, सानू नज़र भी ओही आना। हुण जरा गौर करना, ताही असीं कहांगे जिहड़ा कहंदा है ना दुनिया बहुत बुरी है, चारे पासे चोर ही चोर है, ऐसे बंदे तो सावधान रहो भाई, ये जिहड़ा दुनिया नूं चोर कह रहा ना, इहदे अंदर चोर है, तुसीं सावधान रहो इतों, क्योंकि बंदा ओही दुनिया नूं बोलेगा जो अंदरों वो आप है। जिहड़ा अंदरों बुरा होएगा उन्होंने दुनिया बुरी लगेगी, तो जिहड़ा अंदरों अच्छा होएगा उन्होंने हर जगह दुनिया अच्छी लगेगी। ताही तो असीं कई बार कहते ना कि शब्द भी आता है कि बुरा जो खोजन मैं चला तो बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। वो कहते पूरी दुनिया ते घूम के देख लिया, क्योंकि चंगे बंदे नूं यही लगता भाई मैं ही बुरा बाकी सारे चंगे ही है, तो जिहड़ा माड़ा बंदा उन्होंने की लगता है मैं ही चंगा बाकी दुनिया सारी माड़ी। जिहड़ा अपने आप नूं कहे मैं ही चंगा बाकी माड़े, समझो ये माड़ा ही है, ये तो सावधान रहो, समझ दो। और जेड़ा बंदा आप चंगा होवे वो कदी किसी की निंदा नहीं कर सकता, वो कदी किसी को बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्हें बुराई नजर ही नहीं आती। इसीलिए तो ऐसे कहांगे जीवन च 3 नियम अपने पक्के बनाओ, जीवन च 3 नियम अपने पक्के बनाओ। पहला नियम केड़ा है? वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।